हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में खंडसा समाकलन पूरा फिनिश किया था, एक एक करके सारे प्रश्नों को हल किया था। और आज उसी के आगे एक्सरसाइज 7.7 इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के इंटीग्रल हैं, उनका हमें समाकलन सीखना है। यहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के फलन हैं, उनका हमें यहां पर इंटीग्रेशन सीखना है। तो देखो बच्चों, कौन कौन से प्रकार के यहां पर हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो देखिए। आपको एक फॉर्मेट पहला इस प्रकार से मिल सकता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना होता है। दूसरा फॉर्मेट इस प्रकार से प्रश्न का हो सकता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस प्रकार का भी प्रश्न हो सकता है। और तीसरे प्रकार का जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार से होगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस एक्सरसाइज में तीन प्रकार के आपके तीन फॉर्मेट के प्रश्न होंगे, तीन प्रकार के फलन दिए जाएंगे और इनके हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो बच्चों, इसका समाकलन देखो, ध्यान दें, इसका समाकलन आपके पास होता है x बटे दो इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ध्यान दें, इसका समाकलन आपको ये दे, अभी हम इसका प्रूव करवाएंगे। यहां देखिए, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है x बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहां ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। देखो ध्यान दें, ठीक है। इसका फॉर्म ये इस प्रकार से, अगर इस फॉर्मेट का बीच में प्लस का चिन्ह हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का समाकलन करना हो, तो याद रखिएगा x बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसका समाकलन भी आपको देखो याद रखना है, इसका समाकलन करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, तो याद रखना है x बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। देखो यहां पर तीन प्रकार के आपके क्वेश्चन मिले, ठीक है। चलिए देखो, हम एक एक करके इन प्रश्नों को, इन फॉर्मूलों को, हम कह सकते हैं फॉर्मूले हैं, इनको हम प्रूव करके दिखाएंगे। कभी कभी प्रश्न में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका हमें मान बता दो, या ऐसे कह सकता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कर दो, ठीक है, ऐसे भी कह सकता है। चलो हम बताएंगे आपको। देखो इसका समाकलन ये होता है, कैसे होता है, चलो करके दिखा देते हैं। ये देखो, हम इसको i बराबर लिख लें और i बराबर है समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपने खंडसा समाकलन पढ़ा है, इसको हम खंडसा के द्वारा ही यहां पर प्रूव करके दिखाएंगे। देखो, हम अगर एक का मल्टीपल कर लें, इसमें हम यहां पर एक फलन केवल दिया गया है, दूसरे फलन को यहां पर हमें दिया नहीं गया है, लेकिन हम अगर एक से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई समस्या नहीं। तो एक फलन हमने दूसरा एक और बना दिया, एक का मल्टीपल करके। ये आपके पास पहला फलन है, ये आपके पास अब दूसरा फलन का हमने यहां पर एक का गुणा करके दूसरा फलन बना दिया। फलन पहला ये है, दूसरा ये है। यहां पर क्या फॉर्मूला होता है खंडसा समाकलन के लिए, क्या करते हैं, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों लिख दें। सेकंड का समाकलन कर दें, एक का समाकलन x होता है माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन कर दें, तो भैया बताओ इसका अवकलन कितना, पहले 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2, ठीक है। और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस ये ए स्क्वायर का अवकलन 0, ठीक है। तो फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन, तो एक का समाकलन x लिख दें इंटू डी एक्स, ठीक है। और आगे आओ, तो यहां देख सकते हो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, यहां देखो ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स, तो यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन में यहां लिख दें। देखो ध्यान दें, माइनस 1/2 घात है, अगर नीचे ले आओगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 घात का मतलब अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखो, इसको कैसे करोगे, इसको समझो बात।
तो आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये जो कहते हो माइनस का निशान लगाओ और यहां देखिए समाकलन एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर इसमें से हम ए स्क्वायर घटा दें और ए स्क्वायर जोड़ दें, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं, जितना हमने घटाया उतना ही जोड़ दिया, ज्यों का त्यों हो गया। और अपॉन में अंडर रूट, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितनी बार कैंसिल होगा, अंडर रूट बार कैंसिल होगा। तो चलो यहां समझ लेते हैं, देखो यहां समझो क्या इधर चल रहा था, आई बराबर, देखो आई बराबर ये लिख दें एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस, चलो माइनस लिख देते हैं। यहां अगर इसका इसमें भाग करेंगे तो अंडर रूट बार कैंसिल हो जाएगा, तो समाकलन का निशान लगा के लिख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दो, ठीक है। और फिर इसके बाद ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बटे में इतना, क्या लिखोगे, माइनस समाकलन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो और समझो आगे इसको, देखो ये दिया गया प्रश्न बन गया भाई, यही तो प्रश्न दिया गया था, आई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, यही तो था। इसको हमने क्या लिखा था, आई लिखा था, तो इसका मतलब ये भी आई है ना, यही तो फलन बन गया। तो इसको हम आई लिख लें। चलो यहां देखो ये आई बराबर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको हम आई लिख दें, इसको आई लिख दें। और माइनस में देखिए ए स्क्वायर, ये समाकलन से बाहर करो, और ये dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ध्यान दें, ये यहां पर ये वाला फॉर्मूला हमने इससे पहले पढ़ा है ना, तो इसका समाकलन हमें पता है, इधर आई ले आओगे तो आई और आई ये जुड़ जाएगा, माइनस आई इसमें कितना हो जाएगा 2i बराबर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से ये माइनस ए स्क्वायर ये ज्यों का त्यों। बता दो इसका समाकलन कितना होता है, लॉग में होता है, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। अब यहां से देखिए आई बराबर निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, आई बराबर निकल आएगा कितना, एक्स बटे 2 इंटू में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बटे में 2 लिख दो। देखो ध्यान दें, यहां से 2 ये हटेगा ना, तो 2 का भाग यहां होगा, तो ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग, यहां लिख दें एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये देखिए आपके पास पहले वाला ये है ना, यहां पर ये माइनस था, मेरे ख्याल से यहां से कुछ गलती हो रही थी, तो यहां पर आपको क्या प्रूव करना है, देखो माइनस है ना, आई बराबर एक्स अपॉन 2 क्या मिल गया, देखो काय का समाकलन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन कितना है, एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये दो इसी प्रकार बिल्कुल ये तीनों एक ही फॉर्मेट के हैं, तीनों में एक ही काम करना है कि हर एक से एक को मल्टीप्लाई करके और इसके बाद खंडसा समाकलन लगाओगे, और यही प्रोसेस आपको इसमें भी करनी है, यही प्रोसेस बिल्कुल ठीक इसमें करनी है, ठीक है। तो हमने यहां पर 3 आपके फॉर्मूले बताए जिनको आपको यहां पर यूज करना है एक्सरसाइज 7.7 में, ठीक है। इसका हमने प्रूफ भी देखो करके दिखा दिया है ना, ये हमने यहां से पहले इसमें यहां प्लस लिख दिया था, तो ये गलती थी, देखो गलती का यहां पर निवारण हो गया ना, यहां पर गलती थी, तो ये माइनस का है ना, तो आपको यहां क्या करना है, यहां माइनस ही रखना है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का समाकलन कितना होगा, एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। इसी प्रकार से यहां पर ये माइनस की जगह तो प्लस है, बस और कुछ नहीं। तो अगर ये प्लस होता है तो यहां बीच में प्लस, ऐसे याद रखो, ये प्लस होता है तो यहां प्लस, और अगर बीच में माइनस है तो यहां पर माइनस, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लो, और इतना सब कुछ ये तीनों आपके फॉर्मूले इस एक्सरसाइज 7.7 में हम लोग प्रयोग करने वाले, ठीक है। इसी के प्रयोग से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। चलो भाई नोट कर लो, और एक्सरसाइज 7.7 एक्सरसाइज यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 7.7 का जो पहला क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं, चलो इसको रब कर देते हैं। एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चनों को देखेंगे।
देखो भाई एक्सरसाइज 7.7 का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, देखो ये 1 नंबर है ना, क्या लिखा है, समाकलन करना है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है, इसको हम आई बराबर लिख लेते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से यहां से तो बिल्कुल सीधी बात दिखाई दे रही है कि 3 में से जो हमने 3 आपके फॉर्मूले बताए हैं उनमें से ये मेरे ख्याल से तीसरे नंबर वाले फॉर्मूले जैसा प्रश्न है। क्या हमने तीसरे नंबर पे लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। क्या लिखा था आप बता सकते हो। हमने लिखा था एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट, यही तो लिखा था। तो बस यहां पर इसमें और इसमें क्या अंतर है, केवल अंतर है तो केवल यहां पर देखो ए की जगह पर 2 लिखा हुआ, यहां ए स्क्वायर है, यहां 2 का स्क्वायर है, बाकी यहां एक्स स्क्वायर डीएक्स बिल्कुल सिमिलर है। तो यहां ए बराबर केवल मात्र 2 है, बाकी और सब कुछ बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखना है आपको। तो यहां लिखना है एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे में ए का मतलब 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। देखो इसमें कुछ करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां देखिए 4 से 2 डिवाइड हो जाएगा 2 बार इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये देखिए आंसर आ गया, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि अगर ऐसा मिलता है तो इसका हम सीधा सीधा हल ये देंगे, ठीक है। ये सूत्र के रूप में हमें प्रयोग करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको रब कर लेते हैं, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखो भाई दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा है अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है, दूसरा प्रश्न है अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन करना है और यहां लिख देते हैं आई बराबर, ठीक है। तो आप बड़े आराम से इसको ऐसा करो भाई, ऐसा करो कि यहां से हम 4 कॉमन लें। क्या कर दें, 4 कॉमन लें। तो अगर 4 कॉमन लें तो यहां से देख सकते हो वर्गमूल से बाहर 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। 2 बाहर निकाल लें और ये वर्गमूल के अंदर बचेगा कितना, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। बताओ भाई 4 यहां दोनों जगह से 4 कॉमन ले लिया तो 4 का यहां भाग हो जाएगा और यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और जो 4 हमने कॉमन लिया है वो वर्गमूल से जब बाहर निकालोगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 है यहां पर, ठीक है। आगे देखो ध्यान दें, ये 2 हमारे पास समाकलन से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 1/2 इसका स्क्वायर लिख दें माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें इंटू डीएक्स। अब बताओ भैया, अभी तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है बिल्कुल वही चीज यहां पर फिर है। ये ए है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वही बिल्कुल पुराना वाला काम करना है। क्या करना होता है, सबसे पहले यहां x/2 लिखना है, फिर अंडर रूट लिखना है 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस का निशान लगाओ, a स्क्वायर बटे 2 मतलब 1/2 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू साइन इनवर्स x बटे a का मतलब 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहां से आप बड़े आराम से देख सकते हो कि 2 का मल्टीप्लाई यहां करोगे 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 का यहां गुणा करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा कितना, जो बचेगा बस वही फाइनल आंसर है, ठीक है। यहां देखो x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां अंडर रूट में 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां देखो प्लस, ये भी देखो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 यहां लिख सकते हैं और लिख दें साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2x लिख दें प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे कर दो कि यहां से हम 4 एलसीएम लें तो ऐसे भी लिख सकते हो x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर और बटे में क्या लिख दें 4 का वर्गमूल कितना लिख दें 2 लिख दें और प्लस में लिख दें 1/4 इंटू में साइन इनवर्स 2x, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लियर भाई। चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखा हुआ है, देखो इस प्रकार से
समाकलन करना है अंडर रूट ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इस प्रकार का देखो प्रश्न है। यहां से हमने आपको जो 3 फॉर्मेट बताए थे कि 3 प्रकार के सवाल आपको मिल सकते हैं, यहां से हमें कोई भी जो 3 फॉर्मेट बताए उनमें से कोई भी प्रकार का ये प्रश्न नहीं है, तो हमें इस प्रश्न को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करोगे, अंडर रूट का निशान लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस यहां 4x लिख दें। अब यहां देखो 6 लिखा है ना, 6, इसको हम 4 प्लस 2 लिख दें, कोई समस्या? 4 प्लस 2 मतलब 6 हो जाएगा। इसको हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये आपका देखो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या हो जाएगा? समाकलन अंडर रूट, यहां हम x प्लस 2 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये आपका जो लिखा है 2, इसको हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू dx लिख दें। ठीक है, तो अब हमें लग रहा है कि यहां हम पहुंच गए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट पर, पहुंच गए कि नहीं? देखो यहां पर हमने आपको जो ये फॉर्मूला बताया है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx का समाकलन अगर हमें करना हो तो हम कैसे करते हैं? यहां लिखते हैं x बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस यहां पर देखो ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग होता है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट। यही तो हमने बताया, यही तो बताया। तो बस इसी को यहां पर हमें अप्लाई करना है। देखो कैसे करोगे, ये है आपका x और ये है आपका a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, अंडर रूट है, तो आपको लिखना है x बटे 2, x का मतलब x प्लस 2 बटे 2, x का मतलब ये देखो पूरा x प्लस 2। ठीक है, तो x बटे 2 इंटू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया करो, सीधी सीधी बात है। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगा दो, ए स्क्वायर बटे 2, ए का मतलब है अंडर रूट 2 का स्क्वायर बटे 2, तो ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में यहां लिख दें लॉग और फिर लिख दें एक्स का मतलब एक्स प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका देखो आंसर आ गया। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 बटे 2 इंटू अंडर रूट। जब इसका स्क्वायर खोलोगे, इसका स्क्वायर खोलोगे, हल करोगे तो बिल्कुल यही चीज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस यहां 4x और प्लस 6। ठीक है, प्लस यहां देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर पूरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब काम खत्म। आगे बढ़ाओगे लॉग और यहां लिख दें x प्लस 2 और प्लस में अंडर रूट इसका स्क्वायर तोड़ के हल करोगे, पूरा ज्यों का त्यों यही प्रश्न हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्लियर बात भाई? चलो इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, हमने देखो जब प्रश्न को देखा तो प्रश्न देखने में ऐसा लग रहा था कि ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसे फॉर्म का नहीं है, लेकिन यहां पर आपने कोशिश की तो ये बन गया, किस फॉर्म में बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में देखो बन गया, है ना। तो जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो हमें ये फॉर्मूला पता होता है, इसका हमने अप्लाई किया और ये हमें आंसर मिल गया। ठीक है, नोट करो भाई। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हर एक प्रश्न बिल्कुल इन्हीं 3 फॉर्मेटों में से किसी ना किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कन्वर्ट हो जाए तभी आपको सूत्र अप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ, है ना। 4 देखो भाई, वैसे तीसरा चौथा एक ही जैसा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम चौथा भी लगाएंगे। देखो लिखा है समाकलन करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 इंटू dx। ये देखो आपके पास प्रश्न है। ठीक है, इसका भी हमें बिल्कुल उसी प्रकार से कन्वर्ट पहले करना है जो अभी हमने आपको
फॉर्मूले बताए उसी फॉर्म में इस सवाल को भी हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो अंडर रूट का निशान लगा दो, एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस 4x लिख दो। अब यहां पर देखो हमें जोड़ना है, घटाना है, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे। हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो यहां अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो एक हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको हमने बताया कि एक हमारे पास ट्रिक होती है कि जो x का जो गुणांक होता है उसको हम आधा कर लेते हैं। x का गुणांक है 4, 4 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2, और फिर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहां से अगर 4 जोड़ दें और 4 घटा दें कोई समस्या वाली बात नहीं, और प्लस एक हमारा लिखा है ज्यों का त्यों वो भी लिख दें और इंटू dx। ऐसा करने से अब ये निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग जरूर बन जाएगा। देखो ध्यान दें, समाकलन अंडर रूट, ये देखिए ये इतना x प्लस 2 का होल स्क्वायर देखो बन जाएगा कि नहीं। और यहां देखिए 4 में से 1 घटाओगे तो माइनस का कितना 3 लिखना है, और 3 को हम अंडर रूट 3 लिख दें और इसका स्क्वायर लिख दें। देखो एक लाइन की हमने बचत कर दी भाई, ठीक है, एक स्टेप कम कर लिया। तो यहां देखिए ये हमने जो फॉर्मेट बताया था वो कौन सा फॉर्मेट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पहले टाइप में पहले प्रकार का जो हमने नंबर 1 पर लिखा था, जिसका हमने प्रूफ करवाया था, उसी फॉर्मेट का ये देखो क्वेश्चन बन गया। क्या करना है, इसका समाकलन कैसे करते हैं, हम लिखते हैं इसके समाकलन के लिए x बटे 2। देखो ये है हमारा x और बटे में क्या लिखते हैं 2, x बटे 2। फिर इसके बाद में क्या लिखते हैं, अंडर रूट का निशान लगाओ और फिर ज्यों का त्यों लिख दें, तो x प्लस 2 का स्क्वायर लिख दें और माइनस में अंडर रूट 3 इसका भी हमें स्क्वायर लिखना है। तो x बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यहां पर देखिए माइनस का निशान लगाओ और लिख दें a का स्क्वायर बटे 2, a का मतलब है अंडर रूट 3 का स्क्वायर और बटे में 2, इंटू में लॉग में क्या लिखोगी, लॉग x का मतलब x प्लस 2, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये है एक्स स्क्वायर और माइनस ये ए स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दें प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बस केवल और केवल आपको क्या करना है, x के जगह पे x प्लस 2 लिखना है, a की जगह अंडर रूट 3 लिखना है। उसी आपके फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू पुटअप करनी है। यहां देखिए x प्लस 2 और बटे में लिख दें 2 इंटू अंडर रूट का निशान लगाओ और इसका पूरे का हल जब करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी, कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। ठीक है, माइनस में यहां देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर पूरा 3 बटे में लिख दें 2 इंटू में लॉग, यहां से देखिए x प्लस 2 ज्यों का त्यों, प्लस का निशान लगाओ, अंडर रूट ज्यों का त्यों। ये पूरा हल करोगे तो वही प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिखोगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने जैसा कि बताया कि आपको जो भी फॉर्मेट का प्रश्न कन्वर्ट हो जाए उसी प्रकार का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये कौन से, देखो कौन से प्रकार का है, समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग x माइनस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। यही तो लिखते हैं। तो ये हमने देखो इसी का यहां पर अप्लाई किया। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 आगे आते हैं। चलो भाई इसको रब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहां पर हमने बताया कि केवल और केवल जो 3 फॉर्मेट हमने 3 प्रकार के फलन दिए हैं उन्हीं में से किसी एक प्रकार का आपका ये प्रश्न होगा। हर एक प्रश्न उन्हीं 3 में से कोई एक प्रश्न मिलेगा आपको। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। देखो 5वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो 5वां प्रश्न भी लिखा है, इसको हम i बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगा दें और लिखा है अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो चलो देखते हैं, इसको भी हम उन्हीं 3 रूपों में से किसी रूप का हम यहां पर सवाल हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां इस प्रकार से देखो इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान दें, ये आपका 1 लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है।
इसके बाद आगे से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 4x। अब इसको पूर्ण वर्ग बना दो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो x का गुणांक है उसका आधा करके वर्ग कर दें, उतना ही जोड़ दें, उतना ही घटा दें, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो x का गुणांक है 4, उसका आधा कितना करेंगे, आधा कितना होगा 2, और फिर इसके बाद इसका वर्ग करें तो 4 मिलेगा। 4 जोड़ दें और 4 घटा दें, तो अब ये निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और ये इंटू में dx जो का। ठीक है, आगे देखिए इसको इस प्रकार से देखो, ये हल करके हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1 माइनस इसको क्या लिखोगे, देखो यहां तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस माइनस अब ये प्लस बन जाएगा, और ये 4 इंटू dx। तो ये 4 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये सवाल हमारे पास देखो इस प्रकार से बदल जाएगा, 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। 5 को हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास ये कौन से रूप का हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस रूप का बन गया। तो इसको कैसे हम हल करते हैं, इसका हमें हल पता है, x बटे 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस कॉन्स्टेंट, इतना ही तो लिखते हैं हम। तो बस इसी रूप का ये है, तो इसमें भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले क्या लिखना है, x बटे 2, देखो x ये आपका है, x प्लस 2 ये x है, क्या करना है, x मतलब x प्लस 2 बटे में 2, ऐसे जो करेंगे x बटे 2 इंटू अंडर रूट, ये ज्यों का त्यों लिखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a का मतलब तो अंडर रूट 5 है, इसका स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओ और फिर लिख दें ए स्क्वायर बटे 2, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर और बटे में 2, ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए, साइन इनवर्स एक्स, और एक्स को क्या लिखोगे, एक्स प्लस 2, और अपॉन में ए को क्या लिखोगे, अंडर रूट 5 प्लस कॉन्स्टेंट। ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, इसको अगर चाहें तो एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, x प्लस 2 बटे में 2 लिख दें, और यहां पर अंडर रूट में इसको अगर हल करोगे तो यही हमने बताया कि यही पूरी संख्या आती है, कितनी, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। ठीक है, यहां पर प्लस का निशान लगाओ, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 लिख दें, बटे में 2 लिख दें, इंटू में साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे में अंडर रूट 5 लिखो प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो भैया इसको भी नोट कर लो। सिंपल से सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको बस केवल और केवल उन रूपों में से किसी एक रूप में बदलना जरूर होगा। ठीक है, चलो भैया नोट कर लो इसको। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6वें पर। चलो इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देखें। क्वेश्चन नंबर देखो 6वां क्या है, ये लिखा हुआ है 6वां प्रश्न, इसमें लिखा है समाकलन करना है, अंडर रूट का निशान लगा दो, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में लिखा है 5, सॉरी माइनस में है 5, ये कितना है, माइनस का 5 और इंटू में dx, और इसको हम i बराबर लिख लें। ठीक है, अब चलो इसमें भी देखो ऐसा ही कुछ बनाना है। क्या करना है, देखो यहां समाकलन का निशान फिर लगा दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब बताओ x का गुणांक 4 है, उसका आधा 2 हो जाएगा, उसका वर्ग 4 हो जाएगा, तो अब हमें 4 जोड़ना है, 4 घटाना है, माइनस 5 हमारा ज्यों का त्यों इंटू dx। ठीक है, तो और आगे देखो समाकलन का निशान लगाओ और यहां लिख दें x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहां से यहां तक आप देख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4 माइनस का 5, इसको हम माइनस का 9 लिख सकते हैं, इंटू dx लिख दें, और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो हमें देखो एक रूप ये मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम लिख दें 3 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमें रूप मिल रहा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले नंबर पे हमने बताया, पहले नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है एक्स बाई 2, तो ये है हमारे पास x और बटे में 2 इंटू अंडर रूट में ज्यों का त्यों ये पूरा लिखा जाता है, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर माइनस का निशान लगाते हैं,
फिर लिखते हैं ए स्क्वायर बटे 2, ए का मतलब है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2 लिख दें, इनटू में लॉग लिख दो, क्या एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 2, एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 2 और प्लस अंडर रूट, ये पूरा ज्यों का त्यों एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन में 2 लिख दो, अंडर रूट, और इसको हल करोगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 5, इतना पूरा यही प्रश्न मिल जाता है ना। और ये माइनस का निशान लगा दें, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 लिख दें, इंटू में लॉग, यहां से देखिए x प्लस 2 तो ठीक है ज्यों का त्यों, प्लस ये आपको पूरे को हल करने से ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस में 5 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चलो भाई इसको भी नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई इसको भी रब कर लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें लिखा हुआ है समाकलन करना है। देखो इसको आई बराबर लिख लें, समाकलन करना है अंडर रूट 1 प्लस 3x और माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका देखो हमें समाकलन करना है। फिर समझो बात भाई, इसको भी हमने बताया कि उसी फॉर्मेट में बदलना है। कैसे बदलोगे देखो समझो, यहां हम समाकलन का निशान लगाएं, अंडर रूट ज्यों का त्यों लिख दें, और यहां से हम देख सकते हैं कि एक के बाद अगर जो पद हैं उनको हम माइनस कॉमन लें, उनमें से माइनस कॉमन लें तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x, इतना ही तो होगा। अब x का जो गुणांक है वो है आपका 3, बल्कि -3 कह सकते हो, और उसका आधा कर दें तो ये हो जाएगा -3/2, फिर इसका वर्ग कर दें तो ये 9/4 हो जाएगा। इसमें हम 9/4 जोड़ सकते हैं और वही घटा दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। जो जोड़ेंगे उसी पद को हम घटाएंगे। ठीक है, जो संख्या जोड़े उसी को घटा दें, तो 9/4 जोड़ा, 9/4 घटा दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन अब समस्या हमारी सोल्व जरूर हो गई। क्या हो गई सोल्व, देखो ध्यान दें, 1 माइनस, इसको हम यहां लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो इतना, ये आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। देखो कभी कोई गलती ना हो, इसके लिए आप चेक भी कर लिया करो कि इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो इतनी राशि मिलेगी या नहीं। देखो ध्यान दें, पहले पद का स्क्वायर करोगे x का स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगा के 3/2 का जब स्क्वायर करोगे तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता है। फिर यहां पर माइनस, फिर इन दोनों पदों का गुणा करके दूना करना होता है। तो यहां देखिए x में 3/2 का गुणा और इसका दूना करोगे तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 3x केवल बचेगा। देखो लिखा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हमने x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर यहां देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 9/4 लिख दें और इंटू dx लिख दें। अब आपको देखो एकदम से फॉर्म बन के दिखाई दे रहा है। देखो 4 एकम 4, 4 को 9 से जोड़ोगे 13/4 हो जाएगा, और माइनस में x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dx लिख दें। तो अब हमारे पास देखो ये बदल गया, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 13, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 13, 4 का वर्गमूल 2 लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर लिख दें इंटू dx। ठीक, क्या हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किस नंबर का है, तीसरे नंबर पे हमने बताया आपको, साइन के पद, इसमें साइन इनवर्स x/a लास्ट में होता है ना, तो वही आपका ये प्रश्न बन गया। क्या करना है, इसको सबसे पहले लिखना है x/2, तो देखो x का मान कितना है, x माइनस 3/2 और बटे में 2 लिखना है, ये हो गया x और बटे में 2 इंटू अंडर रूट में ये पूरा लिखना होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a का मतलब अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, x का मतलब हो गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां होता है प्लस a स्क्वायर बटे 2, a स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर बटे में 2 इंटू साइन इनवर्स x बटे a, x बटे में a, x का मतलब है x माइनस 3/2 बटे a का मतलब है अंडर रूट 13/2 और ये प्लस कांस्टेंट लिख दो। देखो आंसर समझो आ गया।
इसको थोड़ी सी एक लाइन और आगे अगर ले जाएं, एक लाइन और आगे ले जाएं, तो इसको लिख सकते हैं, देखो 2 एकम 2x माइनस 3, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3, और नीचे बटे 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, देखो ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते कि नहीं। और यहां पर देखो अंडर रूट के निशान के अंदर ये पूरा जब हल करते हैं तो यही संख्या मिलती है, तो आपको यहां लिखना है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस का निशान लगाओ और इसको देखो ध्यान दें, अंडर रूट 13 का जब स्क्वायर करोगे पूरा 13 लिखना है, और बटे में 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा जी। ठीक है, और इनटू में साइन इनवर्स बताओ कितना लिखोगे साइन इनवर्स, देखो 2 एकम 2x माइनस 3, ये 2 से ये 2 जब एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और बटे में कितना अंडर रूट 13 लिख दें प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है भैया, किसी प्रकार से कोई कहीं पे कोर कसर जरा भी लग रही है, कोई समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें, ताकि हम अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7वां। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। चलो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है इस प्रकार से, देखो क्या लिखा है इसमें, समाकलन करना है, अंडर रूट के अंदर संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखो इसका हमें समाकलन करना है, इसको भी हम i बराबर लिख लें। ठीक है, चलो पहले तो इसको हम वही पुराना वाला काम, इसको हम पूर्ण वर्ग बना के इसके प्रश्नों के रूप में बनाए। क्या प्रश्न हमारे क्या क्या रूप हैं, हमें पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 रूपों में से किसी न किसी रूप में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये है, प्लस में 3x है, अब यहां x का गुणांक है 3, इसका आधा 3/2, और फिर इसका वर्ग कितना हो जाएगा 9/4। अब 9/4 इसमें जोड़ दें, 9/4 इसमें घटा दें, और इंटू dx जो कर, ठीक, जितना हमने जोड़ दिया उतना ही घटा दिया, तो कोई फर्क वाली बात नहीं। अब समाकलन के अंदर देखो ये हमारे पास अंडर रूट है और लिखा है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिख दें, ये देखो इतना, ये पूर्ण वर्ग बन गया, x प्लस 3/2 का होल वर्ग बन गया, और माइनस यहां पर 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू dx लिख दें। ठीक है, तो अब बता दो कौन से रूप का हो गया ये, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले नंबर पे जो हमने लिखाया उसी रूप का ये प्रश्न बन गया। तो हमें क्या करना है, पहले लिखना है x/2, x का मतलब ये देखो ये है x बटे में 2, ये देखो x/2 हो गया, तो x/2 इंटू में अंडर रूट ये पूरा लिखना होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 इसका स्क्वायर माइनस 3/2 इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये है माइनस ए स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां पर माइनस का निशान लगाया जाएगा, फिर लिखें ए स्क्वायर बटे 2, ए का मतलब 3/2 का स्क्वायर बटे में 2, ए स्क्वायर बटे 2, इंटू में लॉग एक्स, एक्स का मतलब कितना लिखोगे x प्लस 3/2, और फिर इसके बाद प्लस का निशान अंडर रूट ये पूरा लिखना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर लिखना है, और माइनस 3/2 का स्क्वायर लिखना है। ठीक, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस एक कांस्टेंट लिख दो, बस यही आंसर है समझो। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 और नीचे बटे में 4, तो 2 दूनी 4। ठीक है, और यहां देखिए आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, इस पूरे को हल करोगे यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहां देखो माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, इंटू में लॉग क्या लिखोगे x प्लस 3/2, और यहां से प्लस का निशान लगाओ, और पूरा ये लिखना है कितना, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चलो भाई इसको भी नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट है। तो सारे प्रश्न हमने बताया कि एक ही फॉर्मेट के हैं, 3 में से किसी ना किसी फॉर्मेट के सारे प्रश्न। चलो आगे देखो,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समाकलन करना है। इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 9 लिखा है इंटू dx। चलो इसको भी हम आई बराबर लिख लें। देखो कैसे करोगे, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल। देखो कैसे, यहां से हम पहले इसको हल कर लें। यहां हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में 9, अगर वर्गमूल से बाहर निकालो 3। तो अब हम यहां से 1/3 समाकलन से बाहर निकाल लें और अंडर रूट में लिख दें 9 प्लस एक्स स्क्वायर, या हम 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया। क्या करना है, 1/3 तो आपको ज्यों का त्यों रखना है। अब आगे फॉर्मूला क्या होता है, x/2। क्या होता है, x/2, x/2 इंटू अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बीच में जब प्लस है तो कोई बात नहीं, एक ही बात मानी जाती है। तो आपको लिखना है x/2 इंटू अंडर रूट, यहां लिख दें 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस यहां लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 2, मतलब 3 का स्क्वायर बटे में 2, इंटू में लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक, तो ये आपके पास देखो आंसर आ जाएगा बराबर 1/2, यहां भी है बटे में 2 यहां भी है, दोनों जगह से 1/2 कॉमन लें तो ये 1/3 से जब गुणा करोगे 1/6 मिल जाएगा। तो 1/6 इंटू एक्स अंडर रूट, यहां लिख दें 9 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9 लिखोगे ना, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2 तो हमने कॉमन ले लिया था, 3 का स्क्वायर आपको यहां भी 9 मिल जाएगा, और लिख दें लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिख दें प्लस कांस्टेंट। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, जबकि हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। छोटे छोटे 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिन्हें बड़े आराम से आप खुद भी कर सकते हो। कर सकते कि नहीं, देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा है, तो 1 का स्क्वायर करके हम यहां पर सीधा सीधा फॉर्मेट हमें लग रहा है, हम कर सकते हैं। और इसको यहां अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 लिखा है, इसको हम पूर्ण वर्ग बना लें और फिर इसको भी हम हल कर सकते हैं, है ना, बड़े आराम से। तो बच्चों आज हम ये कह सकते हैं कि अनिश्चित समाकलन जो हम लोग आज पढ़ रहे थे, अनिश्चित समाकलन अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, तो अनिश्चित समाकलन का आज आखिरी ये लेक्चर है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। कुछ निश्चित बाउंडेड क्षेत्र का क्षेत्रफल भी हमें आगे ज्ञात करना होगा, तो कुछ निश्चित सीमाओं के अंतर्गत हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वहां जो भी अब तक जो भी कर रहे थे वो तो हमें सब कुछ करना ही करना है, केवल कुछ निश्चित सीमाएं और दी जाएंगी, उन निश्चित सीमाओं के अंतर्गत हमें उसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको निश्चित समाकलन पढ़ाएंगे। निश्चित समाकलन के फिर इसके बाद कुछ निश्चित समाकलन के प्रगुण आएंगे, उस प्रगुण के आधार पर भी कुछ सवाल करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो भी आगे आगे आता जाएगा, बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल एक एक करके सारे प्रश्नों को हल इसी प्रकार करेंगे जैसे अब तक हम करते रहे। ठीक है, एक एक करके सारी प्रश्नावली हल करते जाएंगे और बड़े थोड़ी स्पीड से जल्दी जल्दी काम करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी थोड़ी नजदीक आती जा रही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर दें, ताकि आपके पास जो समय शेष बचे उसमें हम आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करा सकें। ठीक है, हमारे पास जो समय है उसका हम आपको भरपूर प्रयोग करवा सकें और आप अपने उस समय का भरपूर प्रयोग कर सकें आपकी अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।